नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता अनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि घनानंद जी के पदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे, इस कथन को सुधारण समीक्षा कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे, इस कथन की सुधारण समीक्षा कीजिए। या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से लिया सकता है कि घनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा और रूप की छटा का जो चित्रण हुआ है वह रीतिकालीन काव्य में अनूठा है, स्पष्ट कीजिए। या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि घनानंद जी की प्रेम पद्धति का सुधारण वर्णन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर में हम कुछ पहले भूमिका के रूप में कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे हम इस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो भूमिका के रूप में प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिखना है तो उसके बारे में ध्यान से सुनिए। देखिए, रीतिकाल के जितने भी कवि थे उन्होंने प्रेम और श्रृंगार का भरपूर वर्णन किया है, सांगोपांग वर्णन किया है, लेकिन उनमें कवियों में जो रीतिकाल के जो तीन धाराएं थी अर्थात रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। अब रीतिबद्ध और रीति सिद्ध जो काव्य धारा है और रीति मुक्त काव्य धारा है, इन सभी कवियों ने श्रृंगार और प्रेम का सांगोपांग वर्णन किया है, परंतु उनके वर्णन में यानी रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों में और रीति मुक्त कवियों में अंतर क्या था, इसके बारे में देखिए कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों में श्रृंगार और जो प्रेम का वर्णन था वह एक तो बाह्य प्रेम था, श्रृंगार में प्रेम का वर्णन जो रीति सिद्ध और रीति मुक्त नहीं रीति बद्ध इन कवियों ने किया। इन कवियों ने श्रृंगार प्रेम का वर्णन जो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों ने किया, उनमें वासना उस प्रेम वर्णन में क्या था, उस प्रेम वर्णन में वासना वह बाह्य स्थूल मानसिक सौंदर्य का चित्रण किया गया। यानी इन्होंने नायक नायिका का जो वर्णन है वो बाहरी तौर पर यानी बाहरी शरीर का वर्णन किया है प्रेम के नाम पर या श्रृंगार के नाम पर, तो उसमें वासना का आधिक्य है। उनके प्रेम और श्रृंगार में वर्णन में वासना का आधिक्य है जो कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने किया है। और उन पर एक तरह से बुद्धिवाद का चमत्कार है, यानी उन्होंने काव्य में बुद्धि का सहारा लिया, बुद्धि से प्रेम का वर्णन किया कल्पना से, तो उनमें एक तरह से अनुभूति का भाव वो नहीं है, अनुभूति जन्य जो प्रेम है वो नहीं है, ये केवल रीतिमुक्त कवियों में ही था। तो उनके द्वारा जो प्रतिपादित जो वर्णन है मैंने बता दिया कि भाई जो भाई स्थूल मानसिक सौंदर्य और वासना का वर्णन है उस पर आधारित है। और जो रीतिकालीन काव्य धारा के जो और कवि थे जिन्हें जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि थे रीतिकाल के, वो स्वच्छंद काव्य धारा के कवि थे या रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि थे उनका जो प्रेम था वो आंतरिक सौंदर्य का प्रेम था। ये उसमें विशेष अंतर है रीति सिद्ध और रीतिबद्ध में। रीति सिद्ध और रीतिबद्ध से रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के जो कवि हैं उन कवियों का जो प्रेम है वो आंतरिक है, प्रेम का आंतरिक वर्णन वो किया है, ये उनकी विशेषता है या हम कह सकते हैं कुछ अलग विशिष्टता है। तो उन्होंने प्रेम के आंतरिक सौंदर्य को महत्व दिया, बुद्धि की अपेक्षा उन्होंने हृदय को स्थान दिया। यानी ये जो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध जो काव्य धारा के कवि थे इन्होंने तो बुद्धि का सहारा या बुद्धि
काव्य धारा के या स्वच्छंद काव्य धारा के, ठीक है। तो ये हृदय पक्ष को महत्व देते थे। समझ में आया? ये हृदय की अनुभूतियों को जो है प्रेम में ढालते थे। ये बुद्धि के बल पर प्रेम को या श्रृंगार का वर्णन वो करते थे। कौन? रीति सिद्ध और रीति बद्ध कवि। तो ये अंतर था दोनों में। तो इस प्रकार से वे हृदय के नेत्रों या बुद्धि के नेत्रों की अपेक्षा हृदय के नेत्रों से प्रेम का जो अनुभूति का चित्रण है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन है वो करते थे। कौन? रीति मुक्त काव्य धारा के या स्वच्छंद काव्य धारा के जो कवि थे वो बुद्धि के नेत्रों से नहीं, हृदय के नेत्रों से प्रेम की अनुभूति का सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन किया करते थे। और इसमें गणानंद जी का नाम सबसे अग्रणी माना जाता है, यानी स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कवि है, हम कह सकते हैं। स्वच्छंद काव्य धारा रीति काल के या रीति मुक्त काव्य धारा के प्रवर्तक कवि गणानंद जी को माना जाता है। और इन्होंने इनका जो व्यवहार है वो प्रेमी व्यवहार है, यानी इन्होंने स्वयं ने सुजान नाम की प्रेयसी से प्रेम किया। तो इस प्रकार से उनका सुजान से, अपनी प्रेयसी सुजान से उन्होंने सच्चा प्रेम किया था। हालांकि सुजान ने उनका जो साथ नहीं दिया, फिर भी वे उसको भुला नहीं पाए, सुजान को भुला नहीं पाए। और उनका जो प्रारंभिक गणानंद जी का जो प्रारंभिक प्रेम है वो प्यारे विद्यार्थियों सुजान के लिए था। सुजान जो उनकी प्रेयसी है, मैंने बताया था नर्तकी थी दरबार में, उससे वो प्रेम करते थे, लेकिन वो एक तरफा प्रेम था, एक तरह से कह सकते हैं। तो सुजान ने जब गणानंद जी को जब निष्कासन मिला था, उनको देश निकाला दे दिया था मोहम्मद साहब नगीने ने, तो ये उनके साथ वो नहीं जा रहा। तो इससे गणानंद बड़े आहत हुए और उनका जो प्रारंभिक प्रेम था वो लौकिक प्रेम था और धीरे धीरे ये अलौकिक प्रेम में बदलने लगे। यानी जो प्रारंभिक लौकिक जो प्रेम था वो सुजान नाम की प्रेमिका थी। सुजान नामक प्रेमिका के लिए प्रेम के पद वो गणानंद जी ने लिखे, लेकिन धीरे धीरे वह लौकिक प्रेम सुजान से दूर होने के कारण प्यारे विद्यार्थियों वो जो प्रेम था वो सुजान कृष्ण के रूप में बन गया और यानी अलौकिक हो गया। तो इस प्रकार से ये उनका प्रारंभिक प्रेम था वो लौकिक से धीरे धीरे अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया, परिणत हो गया। इस प्रकार से उनके काव्य में प्रेम की जो पीड़ा है उसकी अनुभूति का चित्रण किया गया है। जो उन्होंने प्रेम किया उसकी जो अनुभूति होती है, पीड़ा होती है, वो उन्होंने अपने पदों में लिखा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों कहीं कहीं पर उनकी इतने अधिक हृदय के मार्मिक स्थितियों का चित्रण भी गणानंद जी ने किया है, जो कि वास्तविक यथार्थ है, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है, कृत्रिमता नहीं है। वो जो अनुभूति किया है वही गणानंद जी ने उसमें लिखा है। तो पहले विद्यार्थी थी भूमिका। अगला जो बिंदु है अपना वो है गणानंद जी के काव्य में प्रेम के पीर का वर्णन किस प्रकार से किया। तो देखिए गणानंद जी प्रेम के पीर के कवि थे। गणानंद प्रेम के पीर के कवि थे। प्रेम की पीड़ा को उन्होंने झेला था या अनुभव किया था। उनका हृदय सदा प्रेम भावनाओं में रंगा रहता था। गणानंद जी का हृदय प्रेम भावना से रंगा रहता था। इसीलिए उन्होंने लिखा भी है कि चाह के रंग में बीजो दियो, चाह के रंग में बीजो दियो, अर्थात चाह में प्रेम, कि प्रेम के रंग में भीग गया है क्या हृदय, मेरा हृदय प्रेम के रंग में रंग गया है, भीग गया है। तो इस प्रकार से उनका हृदय सदा प्रेम भावना से भरा रहता था, प्रेम के रंग से रंगा रहता था। वे हृदय के नेत्रों से प्रेम को दिव्य रूप में देखा करते थे, हृदय के नेत्रों से प्रेम का दिव्य स्वरूप देखा करते थे। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि ये आंखें नहीं है पीर तकी, ये आंखें हैं हृदय रूपी आंखों से, ये आंखें ने है कि पीर तकी, ने है कि पीर तकी। पहले विद्यार्थियों गणानंद जी स्वयं ये कहते हैं कि मैं हृदय रूपी नेत्रों से प्रेम की पीड़ा को देखा है, मैंने हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को देखा है। तो ये प्रेम उनका सात्विक प्रेम है, या हम कह सकते हैं कि प्रेम का जो उच्च पराकाष्ठा होती है उसका चित्रण गणानंद जी के काव्य में देखने को मिलता है।
प्यारे विद्यार्थियों, उनका जो प्रेम है वो एक तरह से प्रेम का जो मार्ग है या प्रेम का जो तात्विक विवेचन धनानंद जी ने किया है, उसमें संयोग पक्ष का भी चित्रण किया गया है, साथ ही साथ विरह की व्यथा का चित्रण भी है, और मौन समर्पण जो प्रेमिका या प्रेमी के प्रति होता है, ऐसा मौन समर्पण का भाव भी, अनन्यता का एकनिष्ठता का भाव भी इनके प्रेम में देखने को मिलता है, यानी ये तत्व इनके प्रेम में मौजूद है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम धनानंद जी काव्य में प्रेम की पीर का वर्णन करने में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन शीर्षकों का विवेचन हम अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेम की सात्विकता। यानी हम एक मोटा तौर से मुख्य रूप से मैं बताऊं कि प्रेम की सात्विकता का तात्पर्य यहाँ पर यह है प्यारे विद्यार्थियों कि गणानंद जी की जो प्रेम की पीड़ा वो वासना में नहीं है, उसमें वासना कहीं लेस मात्र भी नहीं है, उसमें सात्विकता है, निर्मल प्रेम है, वो सात्विक प्रेम है, निर्मल और सहज प्रेम है, उसमें कहीं वो स्थूल जो मासल जो बाहरी शरीर का जो प्रेम है वो नहीं है मेरे विद्यार्थियों, वो कोई पूरी कल्पना नहीं है, कृत्रिमता नहीं है, बनावटीपन नहीं है, उसमें एकदम सात्विकता है, सत्यता है, इसलिए इनका प्रेम है वो उच्च कोटि का माना जाता है। और उन्होंने अपने जो दरबारी, हम अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि वो दरबारी जीवन में अपने नर्तकी थी सुजान नाम से, उससे वो प्रेम कर बैठे या प्रेम करते थे, लेकिन जब उनको देश निकाला दे दिया गया मोहम्मद शाह रंगीली के द्वारा, उनके क्रोध का भाजन उनको बनना पड़ा, क्रोध मंत्रियों ने चुगली किया, कर दी, निंदा कर दी राजा के सामने, तो इस कारण से एक तरह से षड्यंत्र के तहत घनानंद जी को देश निकाला मिल गया। और जाते समय जब घनानंद जी ने सुजान नामक नर्तकी से, अपनी प्रेयसी से उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने मना कर दिया। इससे घनानंद जी बड़े आहत हुए और उनको प्रेम की जो पीड़ा का जो अनुभव है उनको हुआ। इस प्रकार से जीवन भर उनका जो आरंभिक जो जीवन था वह एक लौकिक प्रेम से युक्त जीवन था, वो धीरे धीरे अलौकिक में परिवर्तित हो गया। तो हम शेष आगे पढ़ेंगे पहले, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के। तब तक के लिए आप जो धनानंद जी से संबंधित जो मैंने बातें बताई है भूमिका के रूप में, और धनानंद जी की काव्य प्रेम की पीर के बनने से पहले जो कुछ मैंने बताया उसको आप ठीक प्रकार से पढ़े, समझे और नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थी।